औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठी क्लास का जो उर्दू का जो आज का मज़मून है, हमें आज का मौजू जो है वो हाथी का वज़न, यानी कि हाथी का वज़न है। इस पर आज हमें एक कहानी है इस हाथी के वज़न के बारे में, वो आज हमें पढ़नी है। ये 6th क्लास का जो लेसन है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह सख्त बीमार हुआ। एक ज़माने में एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह जो था वो सख्त बीमार हुआ, यहाँ तक कि जीने की आस बाकी न रही। यानी उसको लगा कि मौत अब उसके नज़दीक आ पहुँची है, तो जीने की कोई आस कोई उम्मीद बाकी न रही। इसने ये मिन्नत मानी कि अगर खुदा ने उसे सेहत अदा फरमाई तो वो इसके नाम पर हाथी के वज़न के बराबर रुपया तोलकर भूखे नंगे फ़कीरों में बांट देगा। जब इस बादशाह को बचने की कोई सूरत नज़र न आई तो इसने ये मिन्नत मानना यानी कोई नज़र मानना, कोई नज़र नियाज करना। तो इसने एक मिन्नत मानी कि अगर खुदा ने उसे सेहत अता फरमाई तो इसके नाम पर वो यानी अल्लाह के नाम पर वो हाथी के वज़न के बराबर रुपया तोल कर भूखे नंगे फ़कीरों में बांट देगा। यानी इन भूखे नंगे फ़कीरों गरीबों में ये पैसा बांट देगा। कितना पैसा? हाथी के वज़न के बराबर के पैसे वो गरीबों में बांट देगा। खुदा ने उस पर रहम फरमाया और चंद ही दिनों में अच्छा हो गया। और अल्लाह ताला का करम भी था कि कुछ दिनों के बाद ही ये बादशाह ठीक हो गया। लेकिन अब वो हैरान था कि हाथी को क्यों कर तोले। अब वो परेशान था कि हाथी को किस तरह वो तोलेगा। यानी दिमाग में अब ये परेशानी बढ़ गई है कि मुझे हाथी के बराबर के वज़न के पैसे तो देने हैं, लेकिन अब मैं हाथी को किस तरह तोलूँगा, इसका वज़न कैसे करूँगा। कोई ऐसी मीज़ान भी नहीं है तो जिसकी मदद से हम इसको तोलेंगे इस हाथी को। उसका वज़न मालूम किए बगैर वो मेहनत पूरी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने मेहनत मानी थी कि हाथी के वज़न के बराबर के पैसे मैं दूंगा। लेकिन अब हाथी को कैसे तोला जाएगा और इसका वज़न किए बगैर वो मेहनत जो नज़र उसने मानी थी वो भी पूरी नहीं कर सकता। दरबार में बहुत से अक्लमंद लोग मौजूद थे। क्योंकि बादशाह के दरबार में काफ़ी लोग होते हैं, वज़ीर होते हैं, तो बहुत सारे अक्लमंद लोग थे, तो वो भी मौजूद थे उसके दरबार में। इन्होंने बहुत सोचा लेकिन कोई बात न बन पड़ी। इन्होंने भी कुछ अपने दिमाग का जोर लगाया है, अपने दिमाग में सोचा है कि इस मसले को किस तरह हल किया जाए, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया कि अब ये किस तरह ये मसला हल हो जाएगा, ये बात किस तरह बन जाएगी। इसलिए पूरे मुल्क में इश्तिहार दिया गया है कि जो शख्स हाथी के बराबर रुपया तोल कर दिखाएगा हम उसे इनाम से माला माल कर देंगे। अब बादशाह को इश्तिहार देना पड़ा, एक नोट्स निकालनी पड़ी ताकि सब लोग देखें। और शहर में डंडूरा रचाया गया, एक इश्तिहार भेजे गए कि हाथी के वज़न के बराबर जो कोई शख्स रुपया तोल कर दिखाएगा हम इसे इनाम से माला माल कर देंगे। इनाम की लालच में बहुत सारे लोगों ने अपनी अकल पर जोर दिया। हज़ारों जतन किए, यानी कि बहुत से लोगों ने इनाम की लालच में लोग अब अपनी अकल पर जोर देने लगे कि इस मसले का हल हम निकालेंगे कि हाथी के वज़न के बराबर हम रुपया तोलेंगे। लेकिन हज़ारों जतन किए, कोशिशें की, हज़ारों तरह के कुछ जतन किए, हज़ारों तरह की कुछ कोशिशें की, हज़ारों तरह के कुछ हथकंडे अपनाए, लेकिन कोई सूरत बन न पड़ी, कोई सूरत नजर ही नहीं आई, ये मसला हल ही नहीं हुआ लोगों के। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। अब आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए, कुछ महीने भी गुजर गए। बादशाह को फिक्र हुई। अब बादशाह बहुत परेशान हुआ कि मैंने जो नज़र मानी है मुझे इसे पूरा करना है। बादशाह को फिक्र हुई और इस सोच में पड़ गया कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं, मेहनत का अहद खुदा से कर चुका हूँ। मैंने मिन्नत का वादा, अहद मीन्स वादा, मैंने मिन्नत का वादा जो है वो खुदा से कर दिया है। अब मुझे अपना वादा पूरा करना है, उसका पूरा करना अब मुझ पर फ़र्ज़ है। मुझ पर फ़र्ज़ है उसका वादा पूरा करना। हाथी को तोलने की तदबीर किसी की समझ में ना आई।
हाथी को तोलने की तदबीर किसी के समझ में ना आई, किसी की अकल में, किसी की तदबीर में, किसी के समझ में नहीं आई कि हाथी को किस तरह तोला जा सकता। अब क्या किया जाए? अब ये बादशाह परेशान है, मैं इस मसले का हल किस तरह निकालूंगा, मुझे ये जो गति है ये किस तरह सुलझानी है। एक दिन वो इसी शेषो पंच में था, एक दिन इसी शेषो पंच यानी तजब्जुब में था, परेशानी में था कि एक मुल्ला खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया। एक मुल्ला बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ है, मुल्ला यानी कश्ती चलाने वाला, वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, जहां पना मुझे तदबीर सूझी है, मुझे तदबीर सूझी है, मैंने तदबीर निकाली है। अगर हुजूर रुपया और हाथी मेरे साथ कर दें तो उम्मीद है कि मैं दरिया जाकर हाथी के बराबर रुपया तोल कर हुजूर को दिखा सकूंगा। इसने बादशाह से कहा, इस मुल्ला ने, कि अगर तू मुझे ये रुपया और हाथी मेरे साथ दें तो उम्मीद है कि मुझे दरिया के पास जाना है, मुझे दरिया जाकर हाथी के बराबर रुपया तोलकर हुजूर को दिखा सकूंगा, कि मैं दिखाऊंगा हुजूर को कि किस तरह हाथी, मैं कोशिश करूंगा, मैं हाथी को भी साथ लूंगा और मुझे मेरे पास ये रुपया पैसा दे दें आप, ताकि मैं वहाँ दिखा सकूं कि मैं किस तरह हाथी के बराबर रुपया तोल कर हुजूर की खिदमत में हाजिर करूं। बाकी शुक्रिया, आइंदा।